जॉय ऑफ ट्रेडिशनल टेल्स में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो है मीराबाई के पूर्व जन्म के बारे में। एक कथा आती है कि एक बार वृंदावन के पास ही एक गांव में एक बालिका रहती थी, जिनका नाम था माधवी। माधवी का विवाह वृंदावन के एक ग्वाले से तय हुआ। विवाह के बाद माधवी का जब वृंदावन अपने पति के घर जाने का समय आया, तो माधवी की माँ ने उससे कहा, माधवी, तुम वृंदावन जा तो रही हो, पर मेरी एक बात का अवश्य ख्याल रखना। वृंदावन में एक ग्वाला गोपाल है, जिसका नाम है कृष्ण। तुम उसको कभी देखना मत और ना ही कभी उसके सामने आना। भोली भाली माधवी ने कहा, जी माँ, जैसी आपकी आज्ञा। विवाह के पश्चात जब ग्वाला माधवी को ले वृंदावन जा रहा था, तो भगवान कृष्ण तो उस ग्वाल के प्रिय सखा थे। बाल कृष्ण ने ग्वाले से कहा, मुझे भाभी को दिखाओ मित्र। ग्वाल ने माधवी को कहा कि मेरे मित्र कृष्ण तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम अपना मुख उनकी तरफ कर सकती हो। पर माधवी ने जैसे ही कृष्ण का नाम सुना, उसे अपनी माँ की बात याद आई और माधवी ने ये सुनते ही अपना मुख साड़ी के पल्लू से छुपा लिया। ग्वाल के कई बार कहने पर कि मेरे कृष्ण को देखो तो सही, वो कितने प्यारे हैं, ऐसा कहकर भी माधवी ना मानी, तो भगवान ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। अब गांव में कोई नई बहू आती है तो सब मिलने तो जाते थे, तो यशोदा मैया भी उस नवविवाहित ग्वाल के घर मिलने गईं, भोले भाले कृष्ण को लेके। इस बार जब श्री कृष्ण उनके घर गए, तो माधवी फिर से कृष्ण का नाम सुन के अंदर छुप गई और अपना मुख ही नहीं दिखाई। इस पर कृष्ण बोले, ठीक है लाली, मत दिखाओ अपना मुख, मैं भी नहीं मिलने आऊंगा आज के बाद तुझसे अब। समय बीता। कुछ समय पश्चात प्रभु की गोवर्धन लीला हुई। वृंदावन में खूब वर्षा और हवाएं चली। सभी वृंदावन वासी गोवर्धन पर्वत की ओर दौड़े और माधवी भी उसी तरफ चली। अब चलते चलते माधवी एक अद्भुत मनोहर दृश्य को देखती है। वो देखती है कि एक 7 साल का परम दिव्य ग्वाल असीम पर्वत को एक उंगली पर लेके खड़े हैं। माधवी की दृष्टि पहले उनके पैरों पर, फिर कमर पर, फिर हाथ, फिर सुंदर मुख और फिर गोवर्धन धारण किए हुए प्रभु पर पूर्ण रूप से पहुंची। कान्हा जी को निहारते ही वो स्तब्ध रह गई और अपनी सखी से पूछी, ये कौन है सखी? वो सखी बोली, अरे यही तो हमारे वृंदावन के प्रिय श्री कृष्ण है, जिनसे तुम दूर भाग जाया करती थी। माधवी की आंखों से झरझर आंसू निकल पड़े और मन ही मन बोली, हे माँ, तूने मुझे ये कैसी आज्ञा दी थी? इतने प्यारे कन्हैया के दर्शन से तुमने मुझे इतने दिनों तक वंचित रखा। और ऐसा कहा जाता है कि वही माधवी तब से भगवान कृष्ण की गोपी हो उनकी भक्ति में लीन हो गई और अपनी भक्ति को पूर्ण करने के लिए ही उन्होंने मीराबाई होके पुनर्जन्म लिया। इसीलिए इस जन्म में उन्होंने सभी रीति रिवाज, कुल की मर्यादाओं को भी त्याग दिया श्री कृष्ण को पाने के लिए, और दृढ़ भक्ति मार्ग से उन्होंने अपने लक्ष्य को पा लिया। अगर मीराबाई के लिए कुछ महत्व रखता था, तो वो था कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति और साधु संतों का संग।